अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम देखेंगे कि होलसेल की प्रोडक्ट कौन सी होती है और उसको हंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर और हम ओपन कर लेंगे यूके की अमेज़ॉन का स्टोर। देखिए amazon.com.uk। जब आप इसको ओपन करें तो आप यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपका यहाँ का लोकल पिन के साथ उनका लोकल स्टोर ऑस्ट्रेलिया आ रहा हो। यूजुअली क्या होता है, हम ओपन करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होता है। तो आप सिंपल गूगल पे जाएं, वहाँ का पिन एड्रेस फाइंड करें, वो यहाँ पे अप्लाई करें। जैसे ये है इमेज, तो वो आपका जैसे कि ये ठीक है। अभी ये मैनचेस्टर आ गया है। तो इस तरह आप गूगल से, अगर आपको नहीं पता, आप गूगल पे जाके सर्च करें यूके का जिप कोड, वहाँ पे डालकर आप इसका जिप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आकर कुछ प्रोडक्ट्स रखते हैं, पेट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं। सपोज़ ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती हैं ऊपर वाली चार, ये देखें ये स्पॉन्सर्ड है, हम इनको नहीं करेंगे। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, अब देखिए इसके शुरू में नेम आ रहा है। हम इसको वैसे ओपन करके देख लेते हैं न्यू टैब में। होलसेल की जो प्रोडक्ट होती है वो किसी ब्रांड ने रजिस्टर्ड की हुई होती है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, इस प्रोडक्ट के शुरू में ब्रांड का नेम आ रहा है, ठीक है, और वही नेम यहाँ पर आ रहा है, इस प्रोडक्ट के ऊपर लेबल हुआ है, ठीक है। ये एक ब्रांड ने लिस्टेड किया हुआ है, और देखिए यहाँ पे भी वही ब्रांड नेम है, वही नेम इसने अपने टाइटल के अंदर किया हुआ है। तो ये ब्रांड लिस्टिंग है, ठीक है। और होलसेल की प्रोडक्ट कैसे है, अब देखो इसके साथ दो लोगों ने मीटू किया हुआ है, दो और सेलर इसको सेल कर रहे हैं। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये बता देगा कौन कौन से सेलर हैं और वो कौन कौन से मेथड के साथ इनको सेल कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं या एफबीए कर रहे हैं। अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग के दो तरीके होते हैं। ये अगर आप ख़ुद, एक तरीके में तो एफबीए होता है जिसके अंदर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन करता है, वही पिन पैक करता है, उसके अंदर आपने सारी इन्वेंट्री अमेज़ोन में भेजनी होती है और वही इस फुल पैकिंग के साथ रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट भेजने का। दूसरा होता है एफबीए, उसके अंदर क्या होता है, जो लिस्टिंग कर लेते हैं, आपके पास ऑर्डर आता है, आप ख़ुद उसको यूज़र तक पहुंचा कर आते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इसमें ये यूज़र ख़ुद ब खुद सेलिंग कर रहा है और शिपिंग भी खुद ही कर रहा है, ठीक है। ये एफबीएम है। और ये जिसके पास बाय बॉक्स है, ये एफबीए कर रहा है। देखें इसमें एक एफबीए है, एक एफबीएम है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ब्रांड की प्रोडक्ट कौन सी होती है और उसके अंदर अगर सेलर मौजूद हैं तो ये होलसेल की प्रोडक्ट होगी है, ठीक है। इसी तरह हम अब चेक करेंगे इसके लिए क्राइटेरिया क्या है और हम फिर कीपर्स पे वो क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे और उससे हंट करेंगे, ठीक है। चलें, अच्छा, सबसे पहले तो बीएसआर जो हम सेट करेंगे वो 50,000 होगा मैक्सिमम हमारा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये समटाइम कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड भी करता है, लेकिन फ़िलहाल आप बेसिक पे कर रहे हैं तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। मैक्सिमम 50,000 के अंदर रखते हैं 90 डेज़ के अंदर। अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, अमेज़ॉन बिल्कुल भी सेल ना कर रहा हो, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा होगा उसमें हमें सेल नहीं मिल सकती, तो इसलिए हम उस प्रोडक्ट में अंदर नहीं जाएंगे। और जो प्रोडक्ट हम ढूंढेंगे उसका मंथली जो है वो सेल मिनिमम 300 यूनिट होनी चाहिए। अगर 300 यूनिट होंगे तो इट मीन डेली के 10 यूनिट होंगे, तभी कुछ सेल आएगी और जितने भी सेलर है सबके पास इक्वली सेल आएगी और प्रॉफिट होगा। ब्रांड डोमिनेंसी मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट ने वो लिस्ट किया है वो खुद उसके अंदर ना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी एफबीएम हो या एफबीए, वो डबल रिपीट ना हो रहा हो। मतलब कोई ऐसा ना हो कि कोई और ब्रांड ने लिस्ट किया हुआ एफबीएम के साथ और एफबीए के साथ भी, यानी डबल डबल वो वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के अंदर भी हम नहीं जाएंगे। इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बाय बॉक्स रोटेशन लास्ट 90 डेज़ एंड 30 डेज़। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स, मैं आपको दिखाता हूँ ये वापस, अगर हम यहाँ पर हैं, ये देखिए ये बॉक्स जो है, यहाँ पे ये बॉक्स जो होता है, इस वक्त ये बॉक्स किसके पास है, ये प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, ठीक है।
इस चीज़ को बाय बॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस बंदे के पास है ये बाय बॉक्स, अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो ये इस बंदे को सेल जाएगी, थोड़ी देर के बाद दूसरे यूज़र के पास चल जाएगी। तो ये चीज़ चेक करते हैं हम कीपा के थ्रू कि वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। एटलीस्ट किसी भी सेलर के पास मोर देन 40% नहीं होना चाहिए। वो मैं आगे जब आपके पास टूल्स में चेक करवाऊंगा प्रोडक्ट तो मैं वहाँ आपको समझा दूंगा। तो ये इक्वली रोटेट होना चाहिए ताकि सबके पास इक्वली सेल आए। और जो उसके साथ न्यू सेलर हैं वो 5 से 25 होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो अगर हम इस क्राइटेरिया के साथ देखें तो इस तरह की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जिसमें 2 हों, मिनिमम 5 होने चाहिए। 5 क्यों होने चाहिए, इस अगर हम 2 वाले को देखें तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है, ये सबको अप्रूवल नहीं देता। अब यहाँ पे वो जो 2 यूज़र आ रहे हैं यहाँ पे, अगर हम वापस आकर देखें तो ये जो 2 इसमें सेलर आ रहे हैं, इट मीन्स इन्होंने सिर्फ 1-2 को दिया और बड़ी मुश्किल से हो सकता है परमिशन नहीं। अगर आप परमिशन मांगेंगे शायद आपको परमिशन ना दे, तो ऐसी प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमने अपना मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा है वो 5 to 25 रखा है, ताकि उससे हमें पता चल जाए ये ब्रांड हमें अप्रूवल देता है। और उसके अंदर जो FBM हो वो 3 से 4 होने चाहिए, बाकी FBM हो तो ओके है। सारे के सारे FBM नहीं होने चाहिए। 1 2 3 जो हैं वो FBA भी होने चाहिए। आप जब लिस्टेड करेंगे FBA करेंगे तो बाय बॉक्स आपके पास आ जाए। रिव्यू मिनिमम 300 होने चाहिए, यानी कि ये इट मीन्स इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम होगा इट मीन की न्यू लिस्टिंग है, इसकी सेल इतनी नहीं होगी, तो 90 डेज़ की सेल निकलना मुश्किल हो जाएगी। जो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो मिनिमम 300 होने चाहिए। प्राइस जो होगी वो 14 से 40 होगी, मिनिमम 14 होगी, क्योंकि हमने ब्रांड से भी परचेज़ करनी होगी और उसका फिर मार्जिन कैलकुलेशन चेक करना होगा। तो इसलिए मिनिमम 14 होनी चाहिए, ताकि हम अपना मार्जिन, शिपिंग कॉस्ट और अगर टैक्सेस वगैरह कोई ऐसी चीज़ होती है, अमेज़ोन की फ़ीस वगैरह अगर निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो मिनिमम 14 रखेंगे। ठीक है, अब हम ये क्राइटेरिया कीपा पे चेक करते हैं, हम कीपा से फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम कीपा पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारा ये लॉगिन हुआ हुआ है लैंग्वेज। यहाँ देखें, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी मार्केट चेंज करनी है। USA के लिए करें तो .com पे रहने दें, अगर UK के लिए करें तो UK के लिए UK पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं आपने करनी यहाँ पे भी, वरना आप क्राइटेरिया सारा फिर UK के लिए करेंगे वो USA की प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपने चेंज कर दिए, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अब आप डाटा में आए, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंडर में आए। अब आपने यहाँ पे एक आपको फॉर्म प्रोवाइड करेगा, तो आपने वही क्राइटेरिया यहाँ इसके अंदर फिट करना है। सबसे पहले हम इसका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो 90 डेज़ के अंदर फिट करेंगे। मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट और कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करता है। ठीक है, तो हम अभी बेसिक पे कर रहे हैं तो हम 50,000 मैक्सिमम रखेंगे। ठीक है, और अमेज़ोन को हम आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड पे नीचे, जैसे जैसे आप क्राइटेरिया फिट करते रहेंगे, ये प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शो हो रही हैं ये ऐसा ऐसा कम होती रहेंगी। अब ये सब कैटेगरी के दिखा रहा है, जिसके अब इस बेस सेलर रैंक ये है और इसका अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे न्यू लिस्टिंग प्राइस है, तो हम ये भी यहाँ पे सेट कर देते हैं 14 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, 14 to 40। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो हम इसमें कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं। हम ज़्यादा चीज़ अपने वो कैटेगरी चूज़ करनी है जो अनगेटेड हो और डेली बेसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हो। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो होम एंड किचन की होती है, होम एंड गार्डन यूज़ होती है। उसके अलावा ग्रॉसरी की होती है बहुत ज़्यादा, पेट सप्लाईज की होती है। तो हम पेट पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे 50 रह गई हैं, 50,000 प्रोडक्ट रह गई हैं। अच्छा, अब हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद नीचे आके हम पुट करते हैं सेलर्स कितने होने चाहिए। मिनिमम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 25 होने चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए 3,569 प्रोडक्ट रह गए हमारे पास। अच्छा, हम नीचे आके और क्राइटेरिया जिसका रिमेनिंग है, अच्छा बाय बॉक्स वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। हमने चाहते ऐसी प्रोडक्ट हैं जो अमेज़ोन भी उसमें हो, तो इसलिए हम, और बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। ठीक है, जिसमें अमेज़ोन बैठा होता है बाय बॉक्स हमेशा उसी के पास रहता है, तो इसलिए हमने इस प्रोडक्ट में जाना नहीं जब तक उसकी क्वांटिटी ज़ीरो नहीं होती।
तो इसलिए हम पहले ही यहाँ पे इसके अंदर क्राइटेरिया में जब हम ये लिखेंगे थर्ड पार्टी पे, तो कीपर जो है वो सर्च के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा जिसके अंदर बाय बॉक्स अमेजोन के पास हो। ठीक है, अभी देखिए कितनी रह गई है, 3000। इसको और फिल्टर करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट अन चेक कर दें क्योंकि हम ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे। वेरिएशन को भी नो कर दें क्योंकि इसमें भी सारी प्रोडक्ट जो है वो वेरिएशन, सारी वेरिएशन सेल नहीं हो रही होती। तो हम जो कि बेसिक पे भी काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम अभी इसको इस पे नहीं जाते। ठीक है, और नीचे आके हम देख लेते हैं रेटिंग जो है वो मिनिमम हम 4 देख लें, इससे कम ना हो। और उसके बाद यहाँ पे अमेज़ोन के कुछ ऑफर थे, हम इसको अनचेक कर दे। वैसे हम ऊपर अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इसको अनचेक कर लेते हैं। ठीक है, बस ये दो रहने देते हैं। उसके अलावा नीचे आके, और नीचे हम इसका वेट, आइटम का वेट मैक्सिमम जो है वो, हम जो जाते हैं जिस पे जो प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, इन दो पे जाते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा ओवर साइज़ होगा तो उस पर क्या होगा, हमें नुकसान क्या होता है कि अमेज़ॉन और ज़्यादा FBA फीस चार्ज करता है, उसका वेट डायमेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने अपनी जो है वो ये कॉस्ट कटिंग भी यहाँ से भी बचानी है, तो इसलिए हम, हमारा जो वेट है वो मिनिमम मैक्सिमम 2000 ग्राम यानी कि 2 kg से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 964 प्रोडक्ट रखी है हमारे पास। ठीक है, नो अडल्ट प्रोडक्ट को नो कर दें। अब आप इसको फाइंड करें। अब इस कैटेगरी और फिल्टर के हिसाब से ये जितनी भी प्रोडक्ट है यूके की मार्केट के हिसाब से ये मैं निकाल के दे देगा। ठीक हो गया, यूके की मार्केट के हिसाब से, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये प्रोडक्ट हमारे पास निकाल के दे देगा। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन इनको चेक करना है। मैं फालतू के टैब्स जो है वो क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम वन बाय वन करके इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए छोटा सा आइकन आ रहा है अमेज़ोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह हम दूसरी वाली प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं और इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं। इस तरह हमने वन बाय वन करके सारी प्रोडक्ट चेक करनी है। तो इस तरह हमें 3-4 प्रोडक्ट ऐसी अच्छी निकल आएंगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये लिस्टिंग इन्होंने इस नेम से की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हम बाय बॉक्स चेक करते हैं किसके पास है। अगर आपने चेक करना हो इस वक्त किसके पास है, देखिए ये किसी थर्ड पार्टी FBA कर रहा है, जो इसकी शिपमेंट अमेज़ोन कर रहा है, सेल वो खुद कर रहा है, FBA प्लान से के साथ वो सेल कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर 5 सेलर है। इट मीन्स कि ये ब्रांड अप्रूवल देता है। ठीक है, और इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो चेक कर लेते हैं कितने FBA हैं और कितने FBM है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन और भी है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऊपर मेरे पास है ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, ये भी हेल्प करती है हमें, सेम बताती है कितने सेलर इसके अंदर है, उनके पास कितनी कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, थोड़ी सी सेल का भी अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, ये वही वाले सेलर जी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें देखें ये यहाँ पे सेलर है और ये यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है, इसके पास इतनी क्वांटिटी रह गई है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम बाय सॉर्ट करेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा डुप्लीकेट तो नहीं आ रहा, और यहाँ से हमें पता लग जाएगा, बाय सॉर्ट कर सकते हैं कि टाइप ऑफ FBA कर रहे हैं FBM। अभी यहाँ पे बता रहा है टोटल 5 आ रहे हैं, वहाँ पे भी 5 आ रहे थे, इसमें 2 FBA और 3 FBM कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम भी इसमें आएंगे तो हम FBA करेंगे तो बाय बॉक्स हमारे पास आएगा, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो प्रेफर करता है FBA वालों को टू FBM। हम भी FBM करेंगे तो बाय बॉक्स हमारे पास आएगा। हम इस प्राइस से थोड़ी सी प्राइस नीचे कर लेंगे तो बाय बॉक्स हमें मिल जाएगा। ये देखें पेट हेल्थ यूके, यहाँ पे भी वही ब्रांड आ रहा है। ये यहाँ पे ये वाला ब्रांड यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है, और ये ब्रांड यहाँ पे आ रहा है, ये वाला FBM यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी हमें हेल्प आउट हो जाती है। ये बेसिकली हम चेक करते हैं ये वाला टूल कि किसके पास कितनी क्वांटिटी रह गई है। अब देखें लोग बाकियों के पास इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड के पास थोड़ी सी ज़्यादा है, 600 है। तो इट मीन्स हम भी अगर इसमें आते हैं, हमारे क्राइटेरिया से मैच कर जाती है तो हमें हमारे पास भी सेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है ये बहुत हेल्पफुल आती है क्वांटिटीज़ चेक करने के लिए, और यहाँ से शॉर्ट ब्रांड डोमिनेंसी देखने के लिए भी ईजी हो जाता है। अब दूसरी चीज़, इस ब्रांड ने जिसने लिस्टिंग की है वो भी इसमें नहीं है,
और जो कोई और ब्रांड में डुप्लीकेट नहीं आ रहा, अमेज़ोन भी नहीं है, तो इस हिसाब से। और 5 भी सेलर हैं, एफ बी एम भी कर रहे हैं, एफ बी ए भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है हमारे लिए। अब हमने चेक करना है बायबॉक्स की रोटेशन और इसकी मंथली सेल, ठीक है। अब वो कैसे चेक करते हैं, नीचे आए, यहाँ पे कीपा का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे, ठीक है। और ज़बरदस्त, यहाँ पे देखिए अब जो 30 डेज़ का, 3 महीने का जो हमारे पास बाय बॉक्स का जो प्राइस है, ये देखें ब्लू वाली लाइन, ऑलमोस्ट बहुत स्टेबल आ रही है। ये जब स्विच हुआ होगा यूज़र तो उसकी प्राइस चेंज हुई, अदरवाइज ये स्टेबल है 14.95। हम 14.85 या 14.70 पे सेल करें तो बाय बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इसका बहुत ज़बरदस्त है, सेलर रैंक भी इसका बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और इसके हम रिव्यूज़ चेक कर लें, 300 से अबव है, ये भी बहुत अच्छा है। ये तो 4.6, ये भी ज़बरदस्त हो गई है। बस अब रोटेशन चेक करनी है और हमने इसका बाय बॉक्स के स्टैट चेक करने हैं। अब यहाँ पे हम डाटा पे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर अमेज़ोन नहीं है इसके अंदर, अगर होता तो यहाँ पे उसका ग्राफ होता और यहाँ पे अमेज़ोन का भी नेम होता। जैसे ये थर्ड पार्टी एफ बी एम, ये थर्ड पार्टी एफ बी ए, बाय बॉक्स, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं डाटा के अंदर, इसकी फर्दर डिटेल चेक करते हैं। यहाँ पे हम बता देगा कि अगर अमेज़ोन इसमें था तो कितने दिन पहले था, ठीक है। वैसे तो उसने शो कर दिया कि वहाँ नहीं था, ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि अमेज़ोन 90 डेज़ में आउट ऑफ स्टॉक 100% था, मतलब कभी आया ही नहीं। अगर आया भी होता है ना तो वहाँ पे भी नेम होता है, 180 डेज़ में होता है या उससे पहले यहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन वो नहीं था, ठीक है, हो गया। ये चेक कर सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ से चेक करना है जो ज़रूरी है कि 90 डेज़ पहले इसका जो सेलर रैंक था वो कितना था। ये देखें 1211 था, और अब देखें 600, यानी कि और अच्छा हो गया। तो अभी ओके है ये हमारे लिए, आई होप सो हमारे लिए ये विनिंग प्रोडक्ट हो। बाकी यहाँ पे इसकी एफ बी फीस भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये आ रही है। बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे इसकी आ रही होती है, ब्रांड का नेम आ रहा है, इसका एसन, इसकी डायमेंशन वगैरह अगर आपने चेक करनी हो, ठीक है। अच्छा, हमने चेक करना ज़रूरी है वो है बाय बॉक्स स्टैट्स। बाय बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो इशू आ गया है, देखिए ये सिर्फ एक ही के पास 100% सेल इसी के पास आ रही है 30 डेज़ में। ये चीज़ थोड़ी हमने चेक करनी है जो बहुत ज़रूरी है। 90 डेज़ में चेक करें तो यहाँ पे भी देखें इसी के पास है, इसका मतलब कि बाय बॉक्स बाकी सेलर के पास नहीं आया, उनकी क्वांटिटी सब रुकी हुई है, तो इस लिहाज से हमारे लिए ये फिट नहीं है प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हमने इसकी मंथली सेल और रेवेन्यू चेक करना हो कितना आ रहा है, हीलियम से भी चेक कर सकते हैं हम, ऑनलाइन सेल एस्टिमेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टूल हीलियम नहीं है तो। ओ, मेरे हीलियम में कोई इशू आ रहा है। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइट है ऑनलाइन सेल एस्टिमेटर, अगर आपको नहीं पता अब यहाँ पे सिंपल गूगल में जाएं, यहाँ पे आप टाइप कर दें अमेज़ॉन सेल एस्टिमेटर, अमेज़ॉन सेल एस्टिमेटर, एस्टिमेटर, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ए एम जी स्काउट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर आपको 3 चीज़ें चाहिए, किस मार्केट के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर, और उसका सेलिंग रैंक है। या आपको उसकी मंथली सेल बता देगा कितनी है, उसको आप 30 पर डिवाइड करें, आपको पर डे की मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हमारी यूके की मार्केट के अंदर है, पेट कैटेगरी के अंदर इसका सेलर रैंक कितना आ रहा है, यहाँ पे 698 है। अब ये हिल जंगल स्काउट की एक्सटेंशन मुझे यहीं पे बता रही है, आप नीचे आकर भी इसकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका सेलर रैंक। ये देखिए यहाँ पे 698 इन कैटेगरी के अंदर इसका बेस्ट सेलिंग रैंक है 698, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये थोड़ा लोड हो रहा है। अच्छा, हमने यहाँ से इसकी मार्केट चेंज करके यूके कर देनी है, और कैटेगरी के अंदर जाके हमने इसको
पेट एंड सप्लाईज कर देना है। और यहाँ पे कितना 698, आप इसको कैलकुलेट करें। तो ये हमें जो है इसकी मंथली सेल बता देगा। ये देखिए कितनी बता रहा है, 1036। तो ये बहुत अच्छी है, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से मिनिमम 300 होनी चाहिए। ठीक हो गया। बस इश्यू सिर्फ एक ही निकला है इसके अंदर, कि जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो सिर्फ एक ही सेलर के पास है, सारी की सारी सेलर वो खुद लेकर जा रहा है। तो इसी तरह हम दूसरी प्रोडक्ट चेक करेंगे इसी तरीके से। इसका सेलर रैंक भी बहुत अच्छा है, इसकी रिव्यू रेटिंग अच्छी है, रिव्यू भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 300 है, 30 भी हो, 300 से ज़्यादा है। और उसके अलावा अच्छा हम इसके सेलर देख लेते हैं, 20 सेलर हैं। अगर हम इसमें देखें, एक्सटेंशन चला लेते हैं, चले आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छा, इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए इसमें अमेज़ोन आया था, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले वाले प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पे ये 93 महीने के अंदर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उससे पहले कभी था, वरना यहाँ पे इसका ग्राफ आ जाता। ठीक है, हम नीचे से अब चेंज कर सकते हैं इसका ग्राफ, इसको 1 ईयर पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चेक करना हो, अगर हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है। अब इसको 3 महीने भी रखते हैं। अच्छा, जब देखें इसमें, अब मैं इसको बाय सेलर करता हूँ सॉर्ट, तो इसमें कोई सेलर डुप्लीकेट तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सब सेलर जो है वो सिंगल सिंगल कर रहे हैं, और जिसने ये लिस्टेड की है वो भी इसमें है कि नहीं है। ठीक हो गया। इसमें अमेज़ोन यहाँ पे नहीं आ रहा इस वक्त। एफ बी एम भी कर रहे हैं इसको, एफ बी ए भी कर रहे हैं, टोटल 11 डॉलर। इसमें देखिए 3 एफ बी ए कर रहे हैं, इस हिसाब से तो ये हमारे लिए सही है, ओके हो गया है। ठीक है, अब इसका डाटा में जाके इसका बाय बॉक्स देख लेते हैं। बट इसमें अमेज़ोन हम इसमें जाएंगे नहीं, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसका बाय बॉक्स की जो रोटेशन है हम वो दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कैसी होनी चाहिए। चलिए, ये थोड़ा लोड लेने में इशू ले रहा है। ठीक है, आपने वो उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट दिखाई थी आपको, इसका जो मैंने आपको स्टैट्स दिखाए थे यहाँ पे, अगर आप चेक करें, नहीं इसका नहीं था, वो किसी और कैटेगरी का था। अच्छा, अगर आपकी ये विनिंग प्रोडक्ट है तो आपने अब इसका ब्रांड ढूंढना कैसे है, इससे कांटेक्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें ये इसका नेम आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले अब हम इसका स्टोर देख लेंगे। अब यहाँ पे इसका स्टोर नेम आ रहा है, आप इस पे राइट क्लिक करके ना न्यू टैब में इसका स्टोर ओपन कर लें, और नीचे से इसका नेम जो है वो कॉपी कर लें। ठीक हो गया, ये इसका ब्रांड नेम है। और यहाँ से आप नए टैब में आए, यहाँ पे गूगल पे जाएं। ठीक हो गया, और जैसे गूगल ओपन हो जाए आप ये नाम पेस्ट करके सर्च करें। ठीक है, हम इसको सर्च करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो सर्च रिज़ल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखें नीचे मेरा सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, यूनाइटेड किंगडम से आ रहे हैं। अगर आपका पाकिस्तान का सिलेक्ट किया हुआ पाकिस्तान से आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में आना है, यहाँ पे सी सेटिंग ऑल पे क्लिक करना है। आपने अपने इसका क्या सर्च रीजन जो है ना वो चेंज करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है रीजन सेटिंग, इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पे सी मोर कर दें। तो देखिए आप यूएसए के अंदर करें, यूएसए कर दें, यूके के अंदर कर रहे हैं तो यूके के अंदर के लिए चेंज कर दें। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। ठीक है, आप इसको क्लिक करके ओके कर दें, आपका चेंज हो जाएगा। तो जितने भी सर्च रिजल्ट आएंगे वो यूके के हिसाब से आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने स्टोर खोला था, यहाँ पे देखें इसका आइकन देखें, और वो देखिए सेम आ रहा है, ये नहीं रहा है। अब आपने इसका जो है मेन ब्रांड ढूंढना है कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब आप पहला जो आ रहा है अगर हम इसको ओपन करें तो मिलता जुलता तो नहीं लग रहा, देखिए यहाँ पे डिफरेंट है।
ये एक ICF ये भी है यहाँ पे, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सम टाइम डिफरेंट भी आते हैं रिसर्च रिज़ल्ट, तो आपने इस चीज़ पे घबराना नहीं है, आपने और सर्चेस करनी है। देखिए ये मैच नहीं कर रहा, ये वो चीज़ नहीं है, ये वो वाला ब्रांड नहीं है। ICF.com को देख लेते हैं। यूजुअली अगर यूके के अंदर जो भी होता है ना, वो ICF.co.uk के नाम से किसी भी नाम आखिर में यूके आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, अब इसका ICF है, ये हेल्थ, पेट हेल्थ के रिलेटेड है, तो हम इसी से नेम लिख के उसके आगे सर्च करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं इन, अच्छा हम इसके आगे अब क्या कर लेते हैं, एनिमल हेल्थ कर लेते हैं, एनिमल हेल्थ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ICF पेट इंफॉर्मेशन, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम इस वाले से मैच कर लेते हैं। ICF देखिए ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरीके से आपने क्या है, इसका जो ब्रांड है वो आपने हंट करना है। ठीक है, ये देखें ये वही है। ठीक हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसके इन्फॉर्मेशन इनके हेडर में या इसके फुटर में दी गई होती है। अब यहाँ पे देखें इनका जो है फ़ोन नंबर भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आ रहा है। आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको ईमेल करके इनसे अप्रूवल ले सकते हैं। ये आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जो आप, जिसके ज़रिए आप इनके साथ मीटू लिस्टिंग कर सकते हैं। और ये आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट देंगे, जिनसे आप कांटेक्ट करके उनकी लिस्ट ले लेंगे कितनी की प्रोडक्ट पड़ती है, फिर आप उसकी कैलकुलेशन करके उसका निकाल लेंगे। वो आपको प्रैपिंग की सर्विस, लेबलिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, या आप उनसे पूछ सकते हैं इन चीज़ के अंदर। ठीक हो गया। आई होप सो आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।